इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 है मानव बनो, जिसका पहला प्रश्न है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। 2 नंबर प्रश्न है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो इसका उत्तर होगा मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। 4 नंबर प्रश्न है अर्थ स्पष्ट कीजिए, जिसका क नंबर प्रश्न है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो इसका उत्तर होगा किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है, तथा किसी चीज के लिए भी हाथ मत फैलाओ। ख नंबर प्रश्न है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो धूप की तरह जलो। हे मानव, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं, जैसे मानव कर्मशील बने, मानव समय का महत्व दे, मानव में परोपकार का गुण हो, जैसे सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। 2 नंबर प्रश्न है अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। उदाहरण में हमें वर्ग में प्रथम स्थान पाना है, लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही हमारे घर में बहन की शादी है। घर में बहुत आदमी जुटेंगे, कोलाहल होगा, बाजे बजेंगे, मंगल गीत होगा, पढ़ाई में दिक्कतें होगी, लेकिन हमारे विचार से यह समस्या कोई बड़ी नहीं। अगर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करे तो गीत बाजे की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए तथा अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन कक्ष शांत जगह चुनकर पढ़ना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है, तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरे के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा, उसमें मानवीय गुण नहीं आएगा। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह ही सच्चा मानव कहलाएगा। व्याकरण का पहला प्रश्न है हाथ फैलाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। तो इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरे को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क में है हाथ मलना, तो समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। ख में है पाँव फैलाना, तो नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपना पाँव फैला लेते हैं। ग में है आंख मारना, तो लड़कियां भी लड़के पर आंख मारती है। घ में है कान देना, तो बच्चे शिक्षा की बातों पर कान नहीं देते हैं। और अंग में है हाथ बढ़ाना, तो आजकल के बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो इसका क में है फैलाना, तो फैलाना का हो जाएगा समेटना। ख में है प्यार, तो प्यार का हो जाएगा नफरत। ग में है मानव, तो मानव का हो जाएगा दानव। और घ में है भूल, तो भूल का हो जाएगा याद। कविता का अर्थ स्पष्ट करना है, जिसका पहला पंक्ति है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनोभार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, किस करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। तो इसका अर्थ होगा प्यार करना भी भूल है,
किसी को मनाना भी भूल है, लेकिन सबसे बड़ी भूल है कि किसी का आसरा करना। हे मानव, जरा मानव तो बनो। दूसरा पंक्ति है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। तो इसका अर्थ होगा, हे मानव, किन्हें मत रोना, किसी के सामने हाथ भी मत फैलाना, अब एक हुंकार कर दो जिससे पृथ्वी कांप जाए, हे मानव, जरा मानव तो बनो। तीसरा पंक्ति है, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। तो इसका अर्थ होगा, उफ या हाय करना अर्थात हार मान लेना मनुष्य को शोभा नहीं देता है। अपनी भूल पर आंसू बहाना भी मनुष्य का कर्म नहीं है। अगर ये आंसू बहे भी तो इन आंसुओं से विश्व का कण कण सींच दो जिससे वह हरा हो जाए। चौथा पंक्ति है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर अब ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। तो इसका अर्थ होगा, अपनी भूल पर भी पछताना या बेबसी दिखाना मानव का कर्तव्य नहीं। जलना हो तो ऐसे जलो कि तुम्हारे हृदय की भस्म से धरती उपजाऊ हो जाए। हे मानव, जरा मानव तो बनो। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।